जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जिसके गंगा बहती जटाओं में अमृत धार, महान करुणा सागर अवगरदानी शिव हैं, सबके प्राण श्री शिवाय नमस्तभ्यम। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो। भक्तजनों, आज हम आपको शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव को जो समर्पित है उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की पूजा प्रदोष काल में करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे सभी पापों का नाश होता है, शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के समस्त पापों का नाश होता है। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से मनुष्य धर्म और पुण्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। ये व्रत शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को भी कम करता है। जो लोग शनिदेव की अशुभ दृष्टि से पीड़ित हैं, इस व्रत के पुण्य प्रताप से उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आती है। शनि प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। खासकर वे लोग जो रोग, ऋण और शत्रुओं से परेशान हैं, उन्हें इस व्रत से बहुत हद तक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, आइए अब सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत संपूर्ण कथा। उसके पहले जान लीजिए आज प्रदोष काल के समय के बारे में। इस साल 2024 का अंतिम प्रदोष व्रत जो पौष महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत होगा, 28 दिसंबर शनिवार को रहेगा और इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा। शाम की पूजा आप इस समय करके सच्चे मन और सच्ची भावना से जब आप इस पूजा को करेंगे तो आपको अवस्थ कष्टों से मुक्ति मिलेगी। भक्तों, आइए अब सुनते हैं पौराणिक कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली तो देखा कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से उनके आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की संपूर्ण विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए भी कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव, शिव आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु आपको नमस्कार है। हे विश्वेश्वर आपको नमस्कार है। साधु ने इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी वह कामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। तो भक्तों,
आपको कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए और ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। आपका बहुत धन्यवाद होगा भक्तों। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।